नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का वीडियो जबरदस्त वीडियो है। दोस्तों, पेंशनर का ग्रेच्युइटी में भी इजाफा हो गया, उनका कम्यूटेशन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ गया और उनका बेसिक पेंशन भी बढ़ गया और लाखों रुपए का एरियर मिलने जा रहा है। जी हाँ, 17 जनवरी 2024 को उनका नया पीपीओ जारी हो गया है दोस्तों। और ये सब कुछ हुआ है सैनिक पाठशाला से जुड़ने की वजह से। आगे आपको एमएससीपी से जुड़ी हुई भी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूं। ये जो मैसेज आप देख रहे हैं, जिसमें पेंशनर ने लिखा है पीपीओ जनरेटेड मिडनाइट 12 AM, थैंक यू सो मच। आपके वीडियो के वजह से ये काम पूरा हो पाया सर, थैंक यू सो मच सर। यानी कि पेंशनर को सैनिक पाठशाला में जुड़ने की वजह से नया पीपीओ मिल गया। और नया पीपीओ ही मिलना नहीं, सिर्फ उनको ग्रेच्युइटी में भी बढ़ोतरी हुई, कम्यूटेशन में भी बढ़ोतरी हुई, बेसिक पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई हर महीने की दोस्तों। और अब आगे उनको लाखों रुपए का एरियर भी मिलेगा। आपको बकायदा पीपीओ दिखा करके समझाऊंगा, अमाउंट दिखा करके समझाऊंगा कि क्या है मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, एंट्री लेवल पे का पीपीओ पेंशनर को स्पर्श से मिलना शुरू हुआ। पेंशन में भारी बढ़ोतरी। जी हां, एंट्री लेवल पे एक ऐसा स्कीम जो 2006 यानी कि 6 सीपीसी में जिनका बेसिक पे सही फिक्सेशन नहीं हुआ था, उनको लाभ मिलना है। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मैंने वीडियो बना रखे, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा जानकारी आपको जरूर दूंगा। चलिए अगला जो पॉइंट है, साथ साथ ग्रेच्युइटी और कम्यूट का भी एरियर अलग से मिलेगा। जी हाँ, ग्रेच्युइटी और कम्यूटेशन का भी एरियर मिलेगा। आपको मैं बकायदा पीपीओ ही दिखा दूंगा अभी। और ग्रेच्युइटी में कितने की बढ़ोतरी है देखिए, 4,71,859 रुपए अब उनको ग्रेच्युइटी मिलेगा। और कम्यूटेशन कितना मिलेगा, 11,31,393 रुपए उनको जो है कम्यूटेशन मिलेगा पेंशनर को। और दोस्तों, बेसिक पे और बेसिक पेंशन का अलग से एरियर 1 जनवरी 2006 से अब तक का 1 लाख के आसपास मिल जाएगा। जी हां, चलिए मैं आपको पीपीओ दिखाता हूं उन पेंशनर का जो रिवाइज पीपीओ जारी हुआ है, उसको देखते हैं। अब दोस्तों, ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं, ये एक ऐसे पेंशनर का पीपीओ है दोस्तों, जो कि सैनिक पाठशाला की दी हुई जानकारी की वजह से आगे कार्रवाई करते हैं। वो आज एंट्री लेवल पे का कोरिजेंडम पीपीओ हासिल करते हैं। जी हां दोस्तों, कोरिजेंडम पीपीओ जो एंट्री लेवल पे की वजह से उनके पेंशन में बढ़ोतरी हो जाती है। अब देखिए, ये पेंशन का डिटेल्स है, आप देख पा रहे हैं। और ये जो पीपीओ हाल में आप देख रहे हैं, ये उनका पुराना पीपीओ है। एंट्री लेवल पे एडजस्ट होने से पहले का पीपीओ है। आप देखिए, एक सिपाही है जिनका रैंक आप देख पा रहे हैं, सिपाही वाई ग्रुप के हैं, आरटी कोर के हैं वो। और उनको जो है एमएससीपी नायक मिला हुआ है L04, आप जैसे देख पा रहे हैं। और उनका जो बेसिक पेंशन था वो 20,088 रुपए उनका पेंशन उनको मिल रहा था एंट्री लेवल पे से पहले। आप देखिए, ये मार्च 2023 का पीपीओ है। आपने पेंशनर का डिटेल्स देख लिया होगा। अब आपको वो पीपीओ दिखाता हूं जब उनको एंट्री लेवल पे मिलने के बाद जारी किया जाता है। चलिए उसको देखते हैं। अब दोस्तों, ये वो दूसरा पीपीओ है जो एंट्री लेवल पे मिलने के बाद जारी किया गया है। सेम वही पेंशनर का पीपीओ है जैसे आप देख रहे हैं। अब इन पेंशनर का पेंशन में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, आपने अगर उनका पे डिटेल्स वहां देखा होगा और यहां अगर देखा होगा तो ये परिवर्तन हो चुका है। जो नीचे मैं आपको कंपेयर करके बकायदा दिखाऊंगा, पीपीओ में बकायदा कंपेयर करके दिखाया गया है। आप देखिए, आपने देखा था 20,088 रुपए उनका पेंशन, अब यहां पर सर्विस पेंशन रिवाइज होकर उनका 20,588 हो गया है जैसे आप देख रहे हैं। और उनका जो नेट लमसम अमाउंट पेएबल यानी कि उनका कम्यूटेशन और ग्रेच्युइटी मिला के कितना हो गया, 16,03,252 रुपए उनका नेट लमसम पेएबल अमाउंट हो गया, जो आपके भी पीपीओ में होगा जब आपको लागू करके नया पीपीओ जारी किया जाएगा। आगे मैं समझाता हूं दोस्तों, जो परिवर्तन है ये देखिए, पीपीओ का दूसरा पेज। अब इस पेज में है महत्वपूर्ण चीजें। सबसे पहले तो ये देखिए, ये 17 जनवरी 2024 को जारी किया गया पीपीओ है एंट्री लेवल पे लागू करने के बाद। अब जो रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी आप देख पा रहे हैं, जो पहले उनको मिला था, देखिए 4,60,379 रुपए मिला था। और अब एंट्री लेवल पे एडजस्ट हो जाने की वजह से उनका ग्रेच्युइटी बढ़कर 4,71,859 रुपए हो जाता है, जो कि 11,480 रुपए का बढ़ोतरी है।
और बेसिक पेंशन में आपने बढ़ोतरी देख लिया, 20,088 रुपए उनको मिलता था, 20,588 रुपए अब मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि बेसिक पेंशन में भी 500 रुपए का इजाफा होता है। और दोस्तों कैपिटलाइज वैल्यू यानी कि कम्यूटेशन का जो अमाउंट उनको मिला था वो मिला था 11,03,916 रुपए, जो एंट्री लेवल पे के बगैर मिला था। अब एंट्री लेवल पे एडजस्ट हो जाने की वजह से उनको मिल गया है 11,71,393 रुपए। तो देखिए इसमें भी 27,477 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब जो चीजें, जो मेन चीज समझना है दोस्तों वो क्या है, उनका जो लास्ट पे था जिससे उनका पेंशन का निर्धारण हुआ था ये 39,500 रुपए, और अगर 39,500 रुपए का आधा हम कर दें तो 20,088 रुपए उनको पेंशन मिल रहा था, जो उनका सर्विस पेंशन था। अब वो उनका लास्ट इमोलमेंट बढ़ करके एंट्री लेवल पे जारी हो जाने की वजह से 41,175 रुपए हो जाता है दोस्तों, और 41,175 रुपए को अगर आप आधा करेंगे तो ठीक 20,588 रुपए बनता है, जो उनका अभी एंट्री लेवल पे लागू हो जाने के बाद का बेसिक पेंशन है। तो आप सबने देखा दोस्तों, अब ये बेसिक पेंशन का जो डिफरेंस है 2006 में ये बहुत कम रहा होगा, 10 रुपए 20 रुपए या 30 40 50 रुपए रहा होगा, जो लाहे धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते 7th पे कमीशन तक आता है, और आगे आकर के अब जब उनका बेसिक पेंशन में डिफरेंस होता है वो 500 रुपए का होता है। और 2006 से लेके अब तक का अगर हम एरियर का कैलकुलेशन करें तो लगभग उनको 1 लाख के आसपास जो है एरियर उसका भी मिलेगा एंट्री लेवल पे का। जो ये ग्रेचुइटी का और कम्यूटेशन का बढ़ा हुआ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हुई है तब से लेकर जो सर्विस में रहते दौरान का एक एरियर अलग बनेगा, और रिटायरमेंट के बाद का जो बेसिक पेंशन का डिफरेंस है 500 रुपए का, उसका भी एरियर उनका अलग से बनेगा। तो आप सबने देखा दोस्तों कि कैसे पेंशनर के ग्रेचुइटी में, कम्यूटेशन में, बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, उनका लास्ट इमोलमेंट्स ड्रॉन में बढ़ोतरी हुई जिसकी वजह से उनका पेंशन भी चेंज हो गया, बढ़ोतरी हो गया पेंशन में भी। तो दोस्तों एंट्री लेवल पे आप अगर 1 जनवरी 2006 से पहले के भर्ती थे, सिपाही में भर्ती थे, 1 जनवरी 2006 के डेट में भी आप सिपाही थे, और आपका 6th पे कमीशन में पेमेंट उस समय में सर्विस रहते दौरान की बात कर रहा हूं, पेमेंट का फिक्सेशन अगर बेसिक पे 6,460 से कम में हुआ है तो आपको यह बढ़ोतरी लागू है। उसी तरीके से डायरेक्ट हवलदार और डायरेक्ट नायब सूबेदार के लिए भी यह बढ़ोतरी लागू है दोस्तों। तो चलिए अगली जानकारी दोस्तों, अब भी एमएससीपी एसीपी मिलेगा हजारों पेंशनर्स को। जी हां, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, क्योंकि मैं एमएससीपी एसीपी के बारे में आज नहीं दोस्तों, लगभग 1-1.5 साल पहले से, जब से मैंने वीडियो डालना शुरू किया यूट्यूब में, जब से मैं यूट्यूब में आया हूं दोस्तों, लगभग 1.5 साल हो गए, तब से मैं एसीपी एमएससीपी की जानकारी दे रहा हूं। और आज भी कई सारे पेंशनर्स को मिल चुका है, सैनिक पाठशाला से जानकारी लेने की वजह से उन्होंने कार्रवाई किया, उनको मिल रहा है, किसी का प्रोसेस में है, लेकिन आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं हजारों ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको लागू है, नहीं मिला है, जानकारी ना होने की वजह से वो चुपचाप हैं, उनको अगर जानकारी नहीं रखेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अब भी एमएससीपी एसीपी मिलेगा हजारों पेंशनर्स को। सिपाही को नायक हवलदार का पेंशन मिलेगा। जी हां, एमएससीपी अगर मिल जाए तो सिपाही को या तो नायक या तो हवलदार का पेंशन मिलेगा, और नायक को हवलदार नायब सूबेदार का पेंशन मिलेगा। जी हां, एमएससीपी मिल जाए तो नायक को हवलदार या नायब सूबेदार का भी पेंशन मिलेगा, और जो हवलदार हैं उनको मिलेगा नायब सूबेदार का पेंशन। जी हां, और ये फैमिली पेंशनर्स के लिए भी लागू है। अगर एमएससीपी मिलते समय के दौरान अगर पेंशनर जीवित थे, उसके बाद जाकर के उनकी मृत्यु हो गई और फैमिली पेंशन शुरू हो गई, तो फैमिली पेंशनर को भी एमएससीपी का फायदा लागू है। जी हां, और दोस्तों ये हवाई नहीं है, सच्चाई है, देखें पीपीओ और समझें। जो ये मैं बात बोल रहा हूं अब भी एमएससीपी एसीपी मिलेगा हजारों पेंशनर्स को, ये मैं हवाई बातें नहीं बोल रहा हूं। आज भी 2010 के, 2007 के, 2012 के, 2015 के ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको एमएससीपी लागू है और नहीं मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको पीपीओ दिखा के समझाता हूं दोस्तों। पीपीओ देखते हैं। अब दोस्तों ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं, ये एक ऐसे पेंशनर का पीपीओ है जो 2010 के रिटायरी हैं, जून 2010 के, जैसे आप देख रहे हैं, और जून 2010 के रिटायरी हैं, सिपाही वाई ग्रुप के हैं। तो उनका जो पेंशन है आज के डेट में नायक के हिसाब से उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि 2010 के रिटायरीज के लिए एमएससीपी लागू है। चाहे रीजन कुछ भी हुआ हो, उनको एमएससीपी ना मिलने का कुछ भी रीजन हुआ हो, लेकिन उनको एमएससीपी लागू है दोस्तों। अगर उनको कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं मिला, ये देखिए L03 यानी कि वो सिपाही है, सिपाही वाई ग्रुप के, और L03 यानी कि सिपाही का ही पेंशन उनको मिल रहा है। क्योंकि आगे अगर पेंशन भी देखेंगे तो पहले OROP 2 से पहले 17,130 था,
जो बढ़कर OROP 2 में 18,807 हो जाता है, यानी कि सिपाही का ही पेंशन वो ले रहे हैं, जबकि उनको 15 साल सर्विस उन्होंने किया है। तो इस हिसाब से 2010 के रिटायरी होने की वजह से इनको जो है MSCP नायक लागू है। तो ऐसे कई सारे पेंशनर्स हैं जिनको MSCP लागू है लेकिन जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो कार्रवाई नहीं कर पाते और जिसकी वजह से उनको MSCP का फायदा नहीं मिलता। अब ये पेंशनर मेरे संपर्क में आए हैं, उनको मैंने समझा दिया है कैसे क्या कार्रवाई करना है। आगे जैसे ही इनको MSCP लागू हो जाएगा, इन पेंशनर को भी नायक का पेंशन मिलेगा, जो कि आज के डेट में 20,107 रुपए बेसिक पेंशन है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, 2010 के पेंशनर हैं फिर भी उनको MSCP नहीं मिला हुआ है, तो उन्होंने कार्रवाई करने की जरूरत है, चाहे रीजन जो भी रहा हो, उनको जिस भी रीजन से नहीं मिला हो। अगर उनको कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं मिला हुआ है जिसकी वजह से उनका प्रमोशन रुक जाए, या तो मिला भी हुआ है तो बाद में अगर वो सेट असाइड हो जाए या कोर्ट केस वो जीत जाए, इस तरीके का कोई केस हो, या तो फिर उन्होंने प्रमोशन के लिए अनविलिंग ना किया हो, तो उनको MSCP लागू है 8 साल, 16 साल, 24 साल में, या तो एक ही रैंक में 8 साल सर्विस करने की वजह से अगले रैंक का, और वो 2006 के बाद के रिटायरी होने चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।